ये सेगमेंट ऑफ एनलाइटेंड पोएट्री, कृष्णा जी की ये खूबसूरत सी कविता सुने, समझें, उस पर दो चार बातें, फिर आज का ये सत्र समापन की तरफ बढ़ जाएगा। समंदर कब प्यास बुझाता है, थोड़ा सा मीठा पानी, बस वही काम आता है। समंदर कब प्यास बुझाता है, थोड़ा सा मीठा पानी, बस वही काम आता है। होंगे सूरज चांद सितारे, होंगे सूरज चांद सितारे, मेरे तहखाने के अंधियारों में, मेरे तहखाने के अंधियारों में, मेरा एक दिया नन्हा सा मुझको राह दिखाता है। होंगे सूरज चांद सितारे, मेरे तहखानों के अंधियारे में, मेरा एक दिया नन्हा सा मुझको राह दिखाता है। बदल बदल कर रूप अनेकों, ख्वाबों का एक सिलसिला, बदल बदल कर रूप अनेकों, ख्वाबों का एक सिलसिला, अक्सर मन को भरमाता है। पर बिना ख्वाब के भी, पर बिना ख्वाब के भी कोई कहाँ जी पाता है। अकड़ने और झुकने के फासले ही हैं समझने के, जीवन के फलों से भरकर हर दरख्त झुक जाता है। बिना ख्वाब के भी कोई कहाँ जी पाता है। थोड़ा सा मीठा पानी, बस वही काम आता है। मेरा एक दिया नन्हा सा मुझको राह दिखाता है। एक साधक के जीवन का ये एक बहुत गहरा समझ का तल है। समंदर की तलाश में लोग इस कदर विक्षिप्त हो जाते हैं कि वो अपने पास के मीठे पानी को भूल जाते हैं। समंदर प्यास नहीं बुझाता, कितना भी पानी हो किसी समंदर में, लेकिन तुम्हारी प्यास तो थोड़ा सा मीठा पानी वही बुझाता है। अब मेरे बगल में जो गिलास रखा है पानी का, मेरा गला इस समय सूखेगा तो वही मेरे काम आएगा। होगा समंदर, क्या करें समंदर का, सुंदर है, खूबसूरत है, लुभाता है, बुलाता है, आकर्षित करता है, लेकिन प्यास नहीं बुझाता। प्यास तो थोड़ा सा मीठा पानी, यानी कि जो हमारे ही भीतर के स्रोत हैं वही प्यास बुझाएंगे। तुम किसी अवतार की तरफ भागो, भगवान की तरफ भागो, खुदा की तरफ भागो, होगा खुदा बैठा होगा किसी आसमान पे, तुम्हारे काम नहीं आने वाला। तुम्हारे काम तो वही आएगा जो अभी तुम्हारा हाथ थाम ले, जो अभी तुम्हारा हाथ थाम ले, वो मीठा पानी, वही तुम्हारी प्यास को परितृप्ति देगा। होंगे सूरज चांद सितारे, हुआ करें, क्या करना हमको, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन के अंधेरे तहखानों में हमको जाना होता है, जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर एक नन्हा सा दिया, एक छोटा सा दिया जो हमने हाथ में संभाला होता है, वही हमारे काम आता है, वही हमको राह दिखाता है। कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, शास्त्र इकट्ठा कर लो, ज्ञान के पर्वत इकट्ठे कर लो, लेकिन जब तुम्हारे जिंदगी में अंधेरा आएगा तो वो बाहर के ज्ञान के पर्वत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो थोड़ा सा ज्ञान जो तुम्हारे भीतर उतरा होगा, वो जो थोड़ा सा छोटा सा दिया नन्हा सा तुम्हारे भीतर जला होगा, वही काम आएगा, वही अंधेरे तहखाने में तुमको राह दिखाएगा। ज़ेन दर्शन में वो एक कहानी कहते हैं बड़ी खूबसूरत सी, एक कहानी है। कहते हैं गुरु के पास एक शिष्य गया, एक ज़ेन गुरु के पास, तो उसने कहा कि चलो जाओ अपनी यात्रा पर। तो गुरु ने उसकी जो झोपड़ी में एक लैंप रखा था, दिया, उसको उठा कर दिया कि ले जाओ। वो चलने लगा, जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा, उसकी झोपड़ी से बाहर निकला, गुरु गया और फूंक मार कर दिया बुझा दिया। शिष्य ने कहा अभी तो आपने कहा था कि ले जाओ रास्ता दिखेगा, अब आपने दिया बुझा दिया। तो वो ज़ेन गुरु कहता है कि अब आगे का रास्ता
तुमको अपने दिए से ही देखना पड़ेगा। मेरा दिया तो तुम्हारे लिए इशारा था कि अपना दिया जला सकते हो। बाहर के चांद सूरज सितारे बस यही इशारा करते हैं कि रोशन होने की संभावना है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी है। और फिर ख्वाबों का एक सिलसिला भरमाता है, तुमको परेशान भी करता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं, भ्रम में मत जियो, ख्वाबों में अगर वो लिपटेंगे तो परेशान होंगे। तो ठीक है, ख्वाब भरमाते भी, लेकिन बिना किसी सपने के कोई कहाँ जी पाता है। तो सपने बुरे नहीं हैं, सपनों की सीमाएं बुरी हैं। अपने सपनों की सीमाएं बड़ी करो। बिना सपने के भी कोई कहाँ जी पाता है। जो लोग अवसाद में हैं, तनाव में हैं, दुश्चिंता में हैं, उनकी समस्या क्या है? उनके सपने मर गए हैं। कहीं किसी कवि ने लिखा था कि बहुत बुरा होता है सपनों का मर जाना। किसी भी और चीज़ का मर जाना उतना बुरा नहीं होता है, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। तो मत मरने दो सपनों को, संभालो, सहेजो, उनको व्यापकता दो, असीमता दो। और आखिर की पंक्तियाँ बड़ी खूबसूरत है कि अकड़ने और झुकने का जो फासला है यही समझने का है। अगर तुम अकड़े रहोगे टूट जाओगे, जीवन की आंधियाँ तूफान तुम्हें तोड़ देंगे। तुम झुकोगे, लचीले होगे, विनम्र होगे, आंधियाँ और तूफान गुजर जाएंगे, तुम नहीं टूटोगे। आज जो व्यक्ति टूटा टूटा सा दिखाई देता है, बिखरा बिखरा सा, कि उसने झुकना नहीं सीखा है। इसलिए झुकना सीखो, विनम्रता सीखो, ह्यूमिलिटी सीखो। जिन वृक्षों पर फल आ जाते हैं वो झुक जाते हैं, वो तनकर नहीं खड़े रहते। तनकर तुम खड़े रहते हो तब जब तुम भय से ग्रस्त होते हो, अपनी सीमाओं से ग्रस्त होते हो और तुम्हें कोई फल, कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता। इसलिए फासला ज़िंदगी का बस इतना ही है, अकड़ना और झुकना। कुछ संसार में अकड़े हैं, कुछ अपने ध्यान साधना में अकड़े हैं। महात्मा शब्द इसीलिए कभी मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महात्मा शब्द के साथ आ जाता हीनात्मा। महात्माओं की अकड़ देखो, योगियों की अकड़ देखो, कैसे सीना तान के ऐसे ऐसे चलते हैं। टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा है कभी? उसमें जब टॉम चलता है, वो जो बिल्ला होता है कभी कभी कैसे ऐसे ऐसे टक टक करके चलता है। तो लोग बस वैसे ही चलना चाहते हैं, पूंछ खड़ी करके टॉम की तरह से सीना आगे करके संसार में चलना चाहते हैं। योगी ध्यानी साधक हो जाए तो उसमें चलना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहता कोई। राम की कथा जो हमने चुनी वो इसीलिए कि राम उस झुकने के प्रतीक हैं। उनके पास सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी झुकने में उनका कोई साम्य नहीं। वो केवट के आगे झुक जाते हैं, वो किसी वानर के आगे झुक जाते हैं, वो किसी वंचित के आगे झुक जाते हैं, वो माता पिता हों, प्रियजन हों, झुके हैं। यहाँ तक रावण को मारने जाते हैं तब भी झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं इसीलिए रावण मर जाता है। तो जो झुकता है वो जीतता है। जो झुकता है, बाहर के वृक्षों की कहानी अलग है कि फल आते हैं तो वृक्ष झुकते हैं। मनुष्य की कहानी उल्टी है कि जब वो झुकता है तो उसमें फल आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखें, इस खूबसूरत यात्रा में चलते रहें। आज के लिए इतनी ही बात। प्रसन्न रहें, इस विनम्रता में चलते रहें, और ये जीवन राममय हो, उदात्त मूल्यों से भरे। ये सबके लिए मेरी कामना है।